हम अक्सर अपनी वीडियोस में आपको कहते आए हैं कि सरकार आज की डेट में आपको बेवकूफ़ समझती है, एक आम आदमी को बेवकूफ़ समझती है और बेवकूफ़ बनाती है। हम गलत थे, हम बिल्कुल गलत थे और हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। सरकार आपको बेवकूफ़ कतई नहीं समझती, इनफैक्ट सरकार आपको चूतिया समझती है और इसमें सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। और आज तो हमें यह भी लगता है कि सरकार को शायद एक आम आदमी की जान तक की परवाह नहीं है और हम इस वक्त मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और हाँ, अगर आज की वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो फिर तो भगवान भी शायद आज आपका मालिक नहीं है। भगवान ने भी अपना हाथ आपके सिर के ऊपर से खींच ही लिया है, मुबारक हो। क्या बोला तूने? अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सरकार को शायद आज आपकी जान की भी फिक्र नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले केस आया था लाला रामदेव का, सुप्रीम कोर्ट ने बुरे तरीके से निताड़ा उसको। वही बाबा जो कुछ टाइम पहले तक झोला छाप आयुर्वेदिक डॉक्टर बना हुआ था, आपको तरह तरह के प्रोडक्ट्स चेप रहा था। टर करते रहते, टर बनना, टर डॉक्टर। वो आज पब्लिकली माफिया मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बार बार माफी मांग रहा है। 14 प्रोडक्ट्स पतंजलि के बैन हो गए हैं। लेकिन जब टाइम था सरकार का कार्रवाई करने का, उस टाइम सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं। किसके लिए? वोट के लिए। फिर अभी उसके बाद खबर आई 3 बड़ी कंपनीज जिनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से कैंसर तक का खतरा है, बच्चों की जान तक को खतरा हो रहा है। और वो कंपनी है MDH के मसाले, एवरेस्ट के मसाले और तीसरी नेस्ले। हाँ, वही MDH जिसकी एड आप हर रोज अपने टीवी पर देखते हो। MDH का तड़का अंग अंग फड़का। आज वो वाकई जनता के अंग अंग फड़का रही है। उसके और एवरेस्ट के मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड नाम का केमिकल पाया गया है जिससे कैंसर तक होता है। और वहीं दूसरी तरफ नेस्ले जैसी कंपनी जो बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर है जो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आज मेन कारण है बच्चों में ओबेसिटी का। अब ये जितने भी ब्रांड्स हैं, ये छोटे मोटे ब्रांड्स नहीं है, ऐसा नहीं है ये किसी गली किसी नुक्कड़ में दुकानें खुली हुई हैं। सरकार को इनके बारे में पता ही नहीं है। सरकार को इनके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? कुछ भी नहीं। किसके लिए? या तो वोट के लिए या फिर चुनावी चंदे के लिए। और आज आप इससे भी एक लेवल ऊपर जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि जब सरकार ही आम लोगों के साथ, आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने लग जाती है, तब आम जनता का क्या हाल होता है। क्योंकि सरकार का क्या काम है? चुप बनाना। और हमारा क्या काम है? आपको उसके बारे में आगाह करना। क्योंकि हम भी फकीर, आप भी फकीर। नहीं बने अभी तक? अच्छे दिनों की वेट कर लो, अच्छे दिन आते ही बन जाओगे। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। कोविड का टाइम तो आप सभी को याद होगा। वो लॉकडाउन की सुनसान गलियां, लोगों का अपने घरों में कैद होना, नई नई डिशेस बनाकर वीडियोस पोस्ट करना, बीजेपी के मंत्रियों का गोबर के ऊपर ज्ञान देना। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। और आप लोगों का उस गोबर ज्ञान को मान लेना, प्रधानमंत्री का हर बंदे से थाली बजवाना, ये सब तो आपको याद ही होगा। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जी के कहने पर आपने थालियां तो बजा ली, लेकिन अब जो एक एक करके खबर बाहर आ रही है ना, तो उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी बजने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अभी कोविड के टाइम पर तकरीबन 2 अरब इंजेक्शंस लगाए गए थे, जिसमें से 1 अरब 70 करोड़ इंजेक्शंस किसके थे? कोविशील्ड के। और उसको बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? एस्ट्राजेनेका। उसी एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ब्रिटेन की एक अदालत में ये एडमिट की है, ये मान लिया है कि हाँ, उसके जो इंजेक्शंस हैं उसको लगाने के बाद साइड इफेक्ट हो सकता है कुछ केसेस में, जैसे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। हम घर में घुस के मारेंगे। नहीं, हम यहाँ पर बिना स्टडी के, बिना कोई ऑफिशियल बयान के हेल्थ मिनिस्ट्री के ये बात कतई नहीं कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा होगा ही होगा अगर आपने कोविशील्ड का इंजेक्शन लगाया। लेकिन हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि पिछले कुछ सालों में ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा स्पाइक भी देखने को मिला है। एकदम से नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज हो गई है, खासकर यूथ के अंदर। लेकिन हमारी आज की वीडियो का ये कतई पर्पस नहीं है कि ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका ने ये कबूल कर लिया और यहाँ इंडिया में जो डेथ्स हो रही हैं इनके बीच में कोई कनेक्शन है, बल्कि हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि अभी तक हमारे प्रधानमंत्री, हेल्थ मिनिस्ट्री या कोई भी मिनिस्टर इसके ऊपर खुलकर कोई बयान क्यों नहीं दे रहा, लोगों के सामने आकर उनको एश्योरेंस क्यों नहीं दे रहा कि कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है।
बात तो सही है। आपको याद होगा किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री कोविड के टाइम पर हर रोज राष्ट्र के नाम संबोधन के नाम पर आपके कान में आकर कोई ना कोई नया जुमला, कोई ना कोई नई फूंक मारकर निकल जाते थे। भारत में भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। जिस तरह से उन्होंने ये फूंक मारी थी कि हमारी सरकार ने हजारों करोड़ का चंदा दिया टीका बनाने के लिए, जबकि वो सरासर झूठ था, क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ही हलफनामा दाखिल किया था जिसमें यह लिखा था कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए सिर्फ 46 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं और टीका बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को उन्होंने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। उल्टा अब इलेक्टोरल बॉन्ड से यह पता चल रहा है कि वही सीरम इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में से दूसरे नंबर पर आता है, जिसने 50 करोड़ से भी ज्यादा का चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। और हम ये कतई नहीं कह रहे हैं सारा चंदा बीजेपी को दिया है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बीजेपी का ही है, ये आप अच्छे से जानते हो। बड़ा हरामी हो बेटा। और तो और हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ बोला ही नहीं, वो सीरम इंस्टीट्यूट पहुंच भी गए थे। किस लिए? मुआयना करने के लिए कि दवाई कैसे बनाई जा रही है, ताकि आप लोगों को यह दिखाया जा सके कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री कितना इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, पूरी सरकार कितनी इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, और उनकी निगरानी के अंदर सब कुछ चल रहा है। हद तो तब हो गई जब हमारे प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड के पहले प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने अपनी फोटो तक छपवा दी कोविड के, जब सर्टिफिकेट्स बांटे गए थे जिनको इंजेक्शन लग रहे थे। बताओ, अब जब ये सामने आया है कि एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की एक अदालत में ये कबूल कर लिया है कि उनके इंजेक्शन लगाने से जो यहाँ पर कोविशील्ड के नाम से लगाया गया था, साइड इफेक्ट्स होते हैं, हार्ट अटैक का खतरा होता है, ब्रेन स्ट्रोक्स का खतरा होता है कुछ केसेस में, तब क्या हमारे प्रधानमंत्री की, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो सामने आकर लोगों को एटलीस्ट ये एश्योरेंस दे सकें कि ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, और अब आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। वैसे फ्रैंकली हमें इस बात की कोई उम्मीद भी नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री एक बार फिर से राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो और अब आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पीएम की एक बहुत अच्छी आदत है, जहां पर रियल मुद्दे होते हैं ना, वहां पर हमारे पीएम हमेशा गायब होते हैं, और जहां पर मुद्दे नहीं होते वहां पर बनाने के लिए वो सबसे पहले कूदकर पहुंच जाते हैं। नहीं, आप खुद ही देख लो, मणिपुर का मुद्दा रियल मुद्दा था, हमारे प्रधानमंत्री गायब थे। फार्मर प्रोटेस्ट रियल मुद्दा था, हमारे प्रधानमंत्री गायब थे। रेसलर्स का प्रोटेस्ट, हमारे प्रधानमंत्री गायब थे। लेकिन अगर कहीं ऑपोजिशन का कोई मुद्दा गलती से आ जाए, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ पहुंचते ही नहीं है, वहां पर इनफैक्ट महिला आयोग, ईडी, सीबीआई, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, ये सारे तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है संदेशखाली, जहां पर अभी घटना हुई थी महिलाओं के रिलेटेड, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री उन महिलाओं को स्पेशली मिलने गए हैं। महिला विभाग, वहां पर उसका भी दौरा हो गया। लेकिन अब संदेशखाली से भी भयानक एक केस सामने आया है, कर्नाटका से प्रज्वल रेवन्ना का, जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उसने कितनी ही महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाए, उसके बाद उनके वीडियो बनाए और उन वीडियो को दिखाकर उनको ब्लैकमेल भी करता था। उसके ऊपर रेप के भी एलिगेशंस लगे हैं और वो बंदा जर्मनी फरार हो चुका है। अब ये प्रज्वल रेवन्ना है कौन? ये प्रज्वल रेवन्ना हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा का पोता है। जेडी पार्टी जो बीजेपी पार्टी के साथ अलायंस में है कर्नाटका के अंदर, उस पार्टी से ये लोकसभा से दूसरी बार चुनाव लड़ रहा है। इसी प्रज्वल रेवन्ना के लिए हमारे प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले तक स्टेज के ऊपर से वोट की अपील कर रहे थे, उसको जिताने की अपील कर रहे थे। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। जबकि राज्य की पूरी बीजेपी को यह बात अच्छे से पता थी कि इसकी हजारों अश्लील वीडियोस है, जिसमें से 2800 वीडियोस लीक हो चुकी हैं और वो भयंकर तरीके से वायरल हो चुकी है।
लेकिन अब जब ये भसड़ फैल गई तो अब हमारे प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब हमारे प्रधानमंत्री हो गए हैं एज यूजुअल गायब। कोई बयान नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, किसी स्टेज से इस बात का कोई जिक्र ही नहीं। ये फकीरी है। हाँ, नारी शक्ति के ऊपर, महिला सम्मान के ऊपर हमारे पीएम आज भी बात करते हैं। इनफैक्ट अपनी हर स्पीच में वो आज भी इसका जिक्र करते हैं या इसके ऊपर पूर्ण रूप से बोलते हैं। लेकिन वहीं जब प्रज्वल रेवन्ना उसका इतना भयंकर कांड सामने आता है, उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री हो जाते हैं साइलेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वाह मोदी जी वाह। और हमें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि आपको ये सब देखकर भी आज भी ये बात समझ में नहीं आती कि आज हर नेता को, आज पॉलिटिक्स का ये लेवल हो चुका है कि हर नेता को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है। आम जनता की, आम लोगों की उसको कोई फिक्र नहीं है। लवणे न भोजन। वरना ऐसा क्यों है कि मणिपुर हो, फार्मर प्रोटेस्ट हो, रेसलर्स का प्रोटेस्ट हो, कुलदीप सेंगर हो, अब ये प्रज्वल रेवन्ना हो, इसके ऊपर हमारी सरकार कभी कोई बात नहीं करती। सरकार का कोई मंत्री कोई बात नहीं करता। इनफैक्ट महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जिसका काम है महिलाओं की रक्षा करना, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। अब यही आप इमेजिन करो, अगर राहुल गांधी या केजरीवाल, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इनकी पार्टी में से कोई नेता होता और उसका इस तरह का कोई कांड बाहर आ जाता, तब आज क्या सिचुएशन होती। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और इस प्रज्वल रेवन्ना के केस में क्या हो रहा है? एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है। और ये असल पिक्चर है आज के राम राज्य की। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ना इस राम राज्य में आप लोगों की हेल्थ सुरक्षित है, आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिर चाहे वो पतंजलि कंपनी हो, नेस्ले कंपनी हो, MDHO, एवरेस्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हो, और अब जो ये कोविशील्ड का मामला सामने आया है। और ना ही आज इस राम राज्य में महिलाएं सेफ हैं। फिर चाहे मामला संदेश खली का हो या फिर एक्स PM HD देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना उसका हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है, या फिर ये लोग इतनी आसानी से फौरन कैसे भाग जाते हैं? जिस इंसान की 2800 वीडियोस लीक हो चुकी हो, जिसने कितनी ही औरतों के साथ यौन संबंध बनाया हो, उनकी वीडियोस बनाई हो, उनको ब्लैकमेल कर रहा हो, ऐसा इंसान कितने इजीली हमारे देश से फरार हो जाता है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या वो ऐसा इसलिए कर पाता है कि उसकी पार्टी जो है वो आज जो सेंटर में सरकार है बीजेपी की, उस पार्टी के साथ अलायंस में है? या फिर वो ऐसा इसलिए कर पाता है कि उसके दादाजी इस देश के एक्स PM रह चुके हैं HD देवेगौड़ा, और वो आज के PM मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं? लेकिन कुछ भी हो, आजादी के बाद पहली बार इतना मजेदार चुनाव हो रहा है जहां पर भर भर कर झूठ बोला जा रहा है, भरे मंच से झूठ बोला जा रहा है, प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, सरेआम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इस झूठ बोलने की रेस में सबसे आगे कौन है, आप और हम अच्छे से जानते हैं। आप सच बताना, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो चुनाव के चलते आज जितनी भी इवेंट्स हो रही हैं, जितनी भी रैलीज हो रही हैं, या जितनी भी ये ड्रामेबाजी चल रही है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आज हमारे देश का सिर्फ एक ही मकसद रह गया, इलेक्शंस करवाना? मतलब आपका फ्यूचर, आपके बच्चों की जॉब्स, उनकी एजुकेशन, आपकी फैमिली की हेल्थ, इस देश की डेवलपमेंट, इकोनॉमी, ये सब मुद्दे आज मुद्दे ही नहीं है। चूतिया बनाया तुमको। अब हमें नहीं पता आपको ये क्यों नहीं दिखाई देता, हालांकि ये सब आपके सामने ही चल रहा है, आपके सामने ही हो रहा है, फिर भी आपको ये क्यों नहीं दिखाई देता कि कितने बड़े लेवल पर आज आपको बेवकूफ बनाया जाता है? हमें दिखता है, इसीलिए हम आ जाते हैं आपको बताने के लिए, और जब तक हो सकता है हम इसी तरह से आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी दो बोलते हैं। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। फूलों की लाशों में